दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें जसप्रीत को दिखाया जाता है, जहां पर जसप्रीत जो है वो गुस्से में होती है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसका बॉस उसे सस्पेंड कर रहा है और वह गुस्से में फूट पड़ती है। तो भारती उसे शांत कराने की कोशिश करती है और उसे याद दिलाती है कि कुछ समय पहले वह कह रही थी कि उसका बॉस जो है उससे इम्प्रेस है। जसप्रीत यहाँ पर कहती है कि ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि बिना वजह के मुझे जॉब से क्यों निकाल रहे हैं। और तभी यहाँ पर जसप्रीत को चिंता सताने लगती है कि ये सस्पेंशन जो है वो उसके करियर पर बुरा असर डालेगा। और तभी यहाँ पर मकान मालिक दरवाज़ा खटखटाता है तो भारती पूछती है कि इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ। तो मकान मालिक यहाँ पर जसप्रीत और भारती से साफ साफ कह देता है कि अगले महीने से घर का किराया जो है वो 2 गुना हो जाएगा। जसप्रीत यहाँ पर यह सुनकर हैरान होकर कहती है कि 2 गुना किराया किस खुशी में देंगे, और घर की रिपेयरिंग तो आप करवाते हो नहीं और आपको 2 गुना किराया चाहिए। तो भारती यहाँ पर कहती है कि कानून के मुताबिक जब एग्रीमेंट रिन्यू होता है तब किराया बढ़ता है। तो मकान मालिक यहाँ पर कहता है कि मुझे कानून वानून मत सिखाओ, मैंने तुम दोनों को घर किराए पर दिया था, इस तीसरी औरत को घर में रखने से पहले क्या तुमने मुझसे पूछा था। तो दोनों यहाँ पर मिलकर उनसे मिन्नतें करती है, लेकिन मकान मालिक जो है वो साफ कह देता है कि अगर किराया नहीं बढ़ा सकती तो घर खाली कर दे। तभी यहाँ पर जसप्रीत और भारती जो है वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमें कोठारी हाउस को दिखाया जाता है, जहाँ पर कोठारी हाउस में माही यहाँ पर नकली ज्वेलरी का बिजनेस शुरू करने की बात करती है और पराग उसे टोकता है कि उनका खानदानी काम असली हीरो का है। अनिल यहाँ पर माही के हाव भाव को नोटिस करता है और पूछता है कि क्या बात है माही। तो माही बताती है कि प्रेम जो नया शोरूम खोलने वाला है वह नकली ज्वेलरी का होगा। तो पराग ये बात सुनकर हैरान होता है और अनिल पूछता है कि ये कब तय हुआ। तो माही कहती है कि कुछ दिन पहले ही हमने तय किया है। तो तभी यहाँ पर महान गौतम कहते हुए नजर आता है कि ये तय करने वाले तुम होते कौन हो, ये फैमिली बिजनेस है, यहाँ बिजनेस से जुड़े फैसले तो डैड लेते हैं या फिर पूरे परिवार की राय से लिए जाते हैं। तो प्रेम यहाँ पर साफ कहता है कि अब तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, हम प्रपोजल तैयार करके दिखाएंगे, उसके बाद फैसला करना। माही यहाँ पर कहती है कि प्रपोजल बहुत अच्छा है और मुझे नहीं लगता कि किसी और को ऐतराज होना चाहिए। अनिल भी यहाँ पर कहता है कि ये तुम तय नहीं करोगी। तभी यहाँ पर ख्याति कहती है कि कौन तय करेगा। तो ख्याति यहाँ पर माही का समर्थन करती है, उसका साथ देती है और कहती है कि क्योंकि आर्यन की प्रॉपर्टी माही के नाम है तो वह चाहे जो डिसाइड कर सकती है। और कहते हुए नजर आती है कि माही जो है वो कंपनी में पार्टनर है, नौकर नहीं है। तभी यहाँ पर मीता मैडम भी कहती है कि मेरे पति भी पार्टनर हैं, कोई चपड़ासी नहीं है, वह इस कंपनी के सबसे पुराने पार्टनर हैं और जब वह हर फैसला सबसे पूछकर लेते हैं तो माही क्यों नहीं ले सकती। ख्याति यहाँ पर ताना मारती है कि यह बात जो है वो रसोई वाले क्या ही जानेंगे। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जसप्रीत जो है वो मकान मालिक पर बेहद ज़्यादा गुस्सा होती है और तभी वह अनुपमा से पूछती है कि क्या वह मनोहर जी के पास गई थी। तो अनुपमा यहाँ पर साफ मना कर देती है कि वह उनके साथ काम नहीं करना चाहती। तो जसप्रीत यहाँ पर अनुपमा पर भड़क जाती है और गुस्सा करती है कि पिछले 6 महीने से तुम हमारे ऊपर बोझ बनी हुई हो। वह कहती है कि अनुपमा यहाँ पर हॉस्पिटल के बाहर जाकर चैरिटी कर सकती है लेकिन घर का किराया नहीं दे सकती। जसप्रीत यहाँ पर साफ कहती है कि या तो अनुपमा को घर के खर्च में हाथ बटाएं या फिर ये घर छोड़ दें। वहीं दूसरी तरफ हमें ख्याति को दिखाया जाता है, जहाँ पर ख्याति और मीता के बीच जो है वो बहस हो जाती है और पराग इन बातों से काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वहां से जाने लगता है। तो तभी यहाँ पर प्रेम उनसे पूछता है कि आप क्यों जा रहे हो। तो पराग बताता है कि जिस जमीन पर तुम शोरूम बना रहे हो वहां पर अब कोई शोरूम नहीं बनेगा, क्योंकि अब वहां पर राही अपने डांस अकेडमी खोलेगी। और ये सुनकर सभी जो है वो चौंक जाते हैं। और तभी ये बात सुनकर प्रेम तो यहाँ पर खुश होता है और पराग यहाँ पर माही से कहता है कि मैं तुम्हारे शोरूम के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढ लूंगा। तो ख्याति इस फैसले के खिलाफ होती है और कहती है कि कोई डांस एकेडमी नहीं खोली जाएगी, क्योंकि ये सब उसे अनुपमा की याद दिलाते हैं। ख्याति और पराग के बीच यहाँ पर बहस शुरू हो जाती है और माहौल जो है वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है, तनावपूर्ण हो जाता है। पराग यहाँ पर साफ कहता है कि कोई कुछ भी कहे लेकिन उस जमीन पर सिर्फ राही की डांस एकेडमी ही खुलेगी, और अगर किसी ने वहाँ पर इसके अलावा कुछ करने की कोशिश की तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। और सभी ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। पराग यहाँ पर चला जाता है और ख्याति राही को दोषी देती है और चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जसप्रीत जो है वह अनुपमा को घर से बाहर निकालने लग जाती है और अनुपमा अपनी मजबूरी जताती है और मदद की गुहार लगाती है।
लेकिन जसप्रीत उसे घर से बाहर निकलने के लिए अड़ी रहती है। मजबूरी में यहाँ पर अनुपमा खुद को संभालती है और तय करती है कि अब वह मनोहर जी के साथ काम करेगी। जसप्रीत यहाँ पर भारती से कहती है कि वह अपने दोस्त को बता दे कि अनुपमा अब मनोहर जी के पास काम करने जा रही है। अनुपमा यहाँ पर दुखी हो जाती है और कहती है कि मैं अब हर काम करूंगी। तभी हमें दूसरी तरफ सीरियल में आगे जो है वो प्रेम, पराग और राही को डांस एकेडमी को लेकर चर्चा करते हुए दिखाया जाता है। माही यहाँ पर बीच में आकर प्रेम से कहती है कि ऑफिस चलते हैं, टाइम पास बाद में कर लेना। प्रेम कहता है कि वह टाइम पास नहीं कर रहा है बल्कि डांस एकेडमी की बात कर रहा है। और तभी वहाँ पर ख्याति भी पहुँचती है तो माही उसे बताती है कि प्रेम जो है वो बिजी है, इसीलिए ऑफिस थोड़ी देर बाद आएगा। ख्याति यहाँ पर माही से पूछती है कि क्या उसने नाश्ता किया, तो तभी वहाँ पर माही कहने लगती है कि राही जो है वो थोड़ी बिजी थी, उसने नाश्ता नहीं बनाया। इस पर ख्याति जो है वो राही पर फिर से भड़क जाती है और पराग यहाँ पर बीच बचाव करता है और कहता है कि स्टाफ से भी नाश्ता बनवाया जा सकता है। ख्याति यहाँ पर राही पर तंज कसती है कि उसे लगता है कि घरवाले जो है वो उसके बिना नहीं रह सकते। और तभी यहाँ पर पराग और ख्याति के बीच इस बात को लेकर बहस हो जाती है कि क्या वे माही और राही के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। तो ख्याति यहाँ पर माही का पक्ष लेती है और पराग यहाँ पर राही का पक्ष लेता है। ख्याति यहाँ पर गुस्सा कर रही होती है कि तभी वहाँ पर मोतीबा आ जाती है और गुस्से में ख्याति को टोकती है। सभी वह देखकर हैरान हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा रास्ते में जा रही होती है लेकिन उसे अतीत की याद आती है और वह घबरा कर वापस जाने लगती है। तभी उसे जसप्रीत की बातें याद आती है और वह कहती है कि मुझे घर से बाहर मत निकालो। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो घबरा कर कहती है कि मुझे काम करना ही होगा, वरना मेरे सर से जो है वो छत चली जाएगी। वहीं दूसरी तरफ मोतीबा यहाँ पर सख्त लहजे में ख्याति से कहती है कि हम मानते हैं कि तुम्हारा दुख जो है वो सबसे बड़ा है और हम ये भी मानते हैं कि आर्यन के दुख से तुम बाहर नहीं आ पाई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी को भी कुछ भी बोल सकती हो, और खासकर हमारे बेटे पराग को। पराग तुम्हारा जो है वो दुख समझता है, इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं कहता, लेकिन हम जो है वो अंधे नहीं हैं। पिछले 8 महीनों से देख रहे हैं कि तुम अपने दुख को ढाल बनाकर मनमानी कर रही हो, लेकिन अब बहुत हो गया। मोतीबा यहाँ पर ख्याति को साफ शब्दों में कहती है कि तुम्हें दुखी रहना है तो रहो, लेकिन अपनी जुबान को मुंह में बंद रखो, और गलती से भी ये मत भूलना कि पराग जो है वो कंपनी का मालिक है और ये घर जो है वो वसुंधरा कोठारी का है। मोतीबा यहाँ पर माही से कहती है कि तुम भी अपनी सास की तरह अपने दुख का गलत फायदा उठा रही हो, सामने वाला चुप है, बेवकूफ नहीं। मोतीबा यहाँ पर कहती है कि आज तक इस घर के सारे फैसले पराग लेता आया है और आज भी यही होगा। पराग का लिया हुआ हर फैसला हर किसी को मानना होगा। मोतीबा यहाँ पर प्रेम और राही से कहती है कि वे अपना काम जारी रखें और ख्याति को भोग बनाने के लिए कहती है। और तभी यहाँ पर मोतीबा जो है वो माही से कहती है कि ऑफिस का काम जो है वो होता रहेगा, तुम्हारे आने से पहले भी होता था। एक दिन अगर तुम नाश्ता बना लोगी तो कोई परले नहीं आ जाएगा, और वह उसे नाश्ता बनाने के लिए कहती है। ख्याति और माही वहां से चली जाती है और मोतीबा यहाँ पर श्रीनाथ जी के हाथ जोड़ती है और प्रेम और राही मोतीबा का आशीर्वाद लेते हैं। इधर यहाँ पर गौतम जो है ये सब देखकर खुश होता है और कहता है कि मोतीबा ने आते ही अपना जलवा दिखा दिया, अब मैं इनके गुस्से की आग में घी डालूंगा। दूसरी तरफ यहाँ पर अनुपमा जो है वो मनोहर जी के घर पहुंचती है और मनोहर जी अंदर डांस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अनुपमा यहाँ पर बेचैन होती है और हिम्मत करके घंटी बजाती है तो मनोहर जी अंदर आने के लिए कहते हैं। अनुपमा यहाँ पर थोड़ी घबरा जाती है और अंदर आती है, और अंदर आते ही यहाँ पर मनोहर जी उसे स्टैचू कहते हैं तो अनुपमा एक जगह खड़ी हो जाती है और मनोहर जी उसे ध्यान से देखते हैं और उसे अलग अलग नंबर देते हैं। अनुपमा यहाँ पर हैरान होती है। मनोहर जी कहते हैं कि इतने ज़्यादा अंक तो मैंने आज तक किसी को नहीं दिए। अनुपमा यहाँ पर मनोहर जी को देखकर बापूजी को याद करती है और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि मनोहर जी अनुपमा से पूछते हैं कि क्या उसने कभी डांस किया है, वो उसे नटराज की मूर्ति देते हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर मोतीबा जो है वो शाह हाउस पहुंचती है और गुस्सा करती है। लीला उनसे पूछती है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया है, और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको मोतीबा की एंट्री जो है वो सीरियल में कैसे लगी, और साथ ही साथ यहाँ पर राही के लिए पराग का प्यार जो है वो आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।